हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2023 की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। 2023 के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, आप एलिजिबल होंगे या ना हो। ठीक है, आप लोग को देखेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है गेट 2023 के लिए। और बट आफ्टर गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो 2022 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्योंकि देखो, अब आपका रिजल्ट आने वाला है 17 मार्च को। उसके बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बचती हैं गेट 2022 क्रैक करने के बाद। बाकी हम बात करेंगे गेट 2023 में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐड हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट का माइनस हुआ है। बाकी हम स्ट्रेटेजी बताएंगे, आपको प्रिपरेशन का तरीका बताएंगे गेट 2023 के लिए। देखो, ये आपका ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही है, आपको जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए गेट एग्जामिनेशन के लिए। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आप देख सकते सेक्शन नंबर 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। उसके बाद आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। ये सिलेबस का पीडीएफ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको बताऊँ, आपके पास हर चीज़ का पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ बताओ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का आपको डाउनलोड करना होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद यदि आपको एग्रीकल्चर का क्लिक करना है तो एग्रीकल्चर का क्लिक कीजिए। बायोमेडिकल का चाहिए तो बायोमेडिकल पर क्लिक कीजिए। आपको ये सभी जितने भी पीडीएफ हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, परंतु पर आपके रिक्वेस्ट से। यदि आप चाहते हो तो आपको कमेंट करना है। जिस भी फील्ड से आप कमेंट करोगे उस फील्ड का मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम है साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशन, सेम एज यूट्यूब। ठीक है, तो जिस भी आपको कमेंट करोगे, जैसे आप कमेंट कर दोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस का पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ऐसे मैं नहीं करूँगा। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को 29 सब्जेक्ट हैं, तो मैं ऐसे अपलोड नहीं करूँगा। यदि आपको चाहिए तो मैं अपलोड करूँगा। कमेंट करना है आपको, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अब इसका नेक्स्ट बात करेंगे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की, अपॉर्चुनिटी की, आपको अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ हम बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, 2023 के लिए टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दी गई है। गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वो स्टार्ट होगा आपका अगस्त लास्ट तक। ठीक है, 2022 में क्लोजिंग होगा आपका सितंबर लास्ट में। लास्ट डेट ऑफ एक्सटेंशन द पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। लास्ट डेट फॉर रिक्वेस्टिंग ए चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी थर्ड वीक ऑफ नवंबर। उसके बाद आप एडमिट कार्ड वो आ जाएगा जनवरी मंथ में। गेट की एग्जामिनेशन आपकी होगी 5 से लेकर 14 फेब तक 2023 में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है गेट की प्रिपरेशन के लिए, और ये बेस्ट आप होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो। और ये लॉन्च की जाएगी आपकी 9 मार्च को। ठीक है, 9 मार्च को ये टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च कर दी जाएगी। इसमें आपको फायदा क्या होगा, आपके टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा, सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट होगा आपका, एडवांस सब्जेक्ट टेस्ट होगा आपका, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होगा, और फुल लेंथ का भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखना प्राइस का देखना 12 मंथ का है। ठीक है, 12 मंथ का यानी आपका 1 साल का प्राइस। ऐसे आपका साइज है आपका 1500 रुपये, परंतु यदि आप 19 मार्च से पहले पहले इसको परचेज करेंगे तो आपको पड़ेगा 99 का। ठीक है, 999 रुपये का। और यदि आप 24 मंथ के लिए आपको लेना है, 2 साल के लिए लेना है, तो ये आपको पड़ेगा 2500 रुपये का। परंतु यदि आप 19 मार्च से पहले पहले ले लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 2000 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, आपको कैसे परचेज करना है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से आप साहिल S10 करके इसको परचेज कर सकते हैं। और मैं आगे आपको बता दूं, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो गेट का, तो आपको ये पड़ेगा 55,000 रुपये का। ठीक है, परंतु यदि आप यहाँ पर कोड यूज़ करोगे साहिल S10, ठीक है, तो आपको ये पड़ेगा 42,000 रुपये का। मतलब आपको 12,000 रुपये का इसका फायदा हो रहा है। ठीक है, अपना सेविंग कर रहे हो आप 12,000 रुपये। साहिल S10 कूपन कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, यदि आप 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यदि आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आपको पड़ने वाला है 40,000 रुपये का। परंतु यदि आप साहिल S10 यूज़ करोगे तो आपको पड़ेगा ये 29,000 रुपये का। ठीक है, तो इसमें आप 11,000 से 12,000 सेविंग कर लोगे। और यदि आप बैचेज परचेज करना चाहते हो, यदि केमिकल बैच का करना चाहते हो जो आपके फील्ड का है, तो आपको 9 मार्च से यह स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आपको साहिल S10 यूज़ करके आप परचेज कर सकते हो। अलग अलग मैंने आपको यहाँ पर लिंक डाले हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन। जैसे केमिकल का हो गया, CSNIT का हो गया, ECE का हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल का हो गया, सिविल का हो गया, साथ में का मैकेनिकल का होगा। ठीक है, सभी का मैंने अलग अलग डाल दिया है।
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएँगे, जिसमें फील्ड से आप बिलॉन्ग करते हो उसको आपको लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको कूपन कोड डालना है साहिल S10, जिसको डालने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप डिस्काउंट पा लोगे मैक्सिमम 10,000 से 12,000 रुपए, ठीक है? और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आपका रिजल्ट आएगा मार्च 17 तक 2023 में। अब बात करते हैं गेट एग्जामिनेशन 2023 के लिए फ़ीस। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए है एप्लीकेशन फ़ीस ₹750, ड्यूरिंग द एक्सटेंट पीरियड के लिए 1250, SC ST PWD कैटेगरी के लिए ₹750 एप्लीकेशन फ़ीस है और 1250 आपकी ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड में। ऑल द अदर कैंडिडेट के लिए आपके 1500 फीस आपको होगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है? और ड्यूरेशन द एक्सटेंट ऑफ पीरियड आपके ₹2000। फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर आउटसाइड इंडिया, तो जैसे अदास होगा, अम्बाड़ा होगा, कोलंबो हो गया, ढाका हो गया या काठमांडू हो गया, तो इनके लिए आपके $50 USD और आपकी ड्यूरेशन द एक्सटेंट ऑफ पीरियड के लिए $70। दुबई एंड सिंगापुर के लिए $100 आपकी फ़ीस रखी हुई है और यहाँ पर आपको ड्यूरिंग द एक्सटेंट पीरियड के लिए $120। आगे यहाँ पर देखो 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसका आपको पता होना चाहिए। पहले क्राइटेरिया है BE बैचलर इंजीनियरिंग, या आपके पास बीटेक होना चाहिए या आपके बी फार्मा होना चाहिए। और क्वालिफाइड डिग्री एंड एग्जामिनेशन, बैचलर डिग्री होल्डर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 4 ईयर आफ्टर द 12th एंड 3 ईयर आफ्टर द BSc डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी करंटली इन द फाइनल ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटर, यदि आप फाइनल ईयर में है, अपेयरिंग में है, तभी आप सिलेक्शन है, और यदि आप कर चुके हो तो फिर आप एलिजिबल है ही। आपकी आपकी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में, बैचलर डिग्री होल्डर्स इन आर्किटेक्चर 5 ईयर्स का पास होना चाहिए, या नेवल आर्किटेक्चर का 4 ईयर का, या प्लानिंग आर्किटेक्चर का 4 ईयर का, करंटली इन फाइनल ईयर या आपका कंप्लीटर होना चाहिए। BSc इन रिसर्च, बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, जिसमें पोस्ट डिप्लोमा 4 ईयर आफ्टर +2। अब आपका फार्मा डी डिग्री होल्डर्स इन 6 ईयर प्रोग्राम कंसिस्टिंग द इंटर्नशिप ऑन द रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द 6 ईयर्स। MBBS का बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। MSc MA MCA और इक्विवेलेंट, यदि आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी फील्ड से, लाइक आपकी साइंस से की है, स्टैटिक्स की है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से की है, तो आपके लिए इसलिए एलिजिबल हैं। ME MTech या पोस्ट BSc इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम्स। उसके बाद आप दोस्तों MTech और ड्यूल डिग्री ऑफ डिप्लोमा +2 इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग। उसके बाद इंटीग्रेटेड MSc और 5 ईयर इंटीग्रेटेड BS एंड MS प्रोग्राम्स। और लास्ट आपका बैचलर इंजीनियरिंग VTech आर्किटेक्चर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रोफेशनल सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय MHRD UPSC AICTE इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, ठीक है? तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए। इसके बाद अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, पर पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। तो गेट 2023 का आपको एग्जामिनेशन होगा 3 घंटे का, यानी 180 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसके 27, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 65, जिसमें 35 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 30। टोटल मार्क्स होगा आपके 100, इंजीनियरिंग मैथ में 30 मार्क्स, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स एंड कोर सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट उसके 72 मार्क्स। क्वेश्चन टाइप आपका, देयर विल बी 3 क्वेश्चन टाइप्स, MCQ, MSQ एंड NAT। उसके बाद नंबर ऑफ सेक्शंस, गेट 2022 एग्जामिनेशन पेपर विल बी कंप्रोमाइज्ड ऑफ द टोटल 3 सेक्शंस ARCY CG एंड VEY, ठीक है? XL PH एंड MA पेपर्स, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन 5 क्वेश्चंस विल कैरी द 1 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चन विल बी कैरी द 2 मार्क्स, देयरफॉर द टोटल मार्क्स ऑफ द सेक्शन विल बी 15। मार्किंग स्कीम कैसे होगी? MCQ क्वेश्चन कैरिंग द 1 मार्क्स ईच, मतलब 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर। MCQ क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2/3 मार्क्स विल बी deducted for every incorrect answer. And there is no negative marking for the multiple selected questions or the numerical answers net, ठीक है? और सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ सिलेबस मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 25, OBC के लिए 22.22,
SC/ST और PH के लिए 16.25, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए 25, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 25 to 8, SC/ST और PH के लिए 16.7, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 26.85, ओबीसी के लिए 18.22 एंड SC/ST और PH के लिए 24.10, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 34.88, ओबीसी के लिए 31.4, SC/ST एंड PH के लिए 23.5, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 37.2, 34 and 25, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 39.7, 30.55 and 26.4। गेट सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आपको इसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी बट आफ्टर गेट 2022, आप 2022 या 2023 में गेट को क्रैक करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एम टेक। आप एम टेक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखो, एम टेक के लिए आप सभी को पता होगा आपको एमएससी करनी चाहिए और एमएससी के साथ ही आपको एंट्रेंस का टेस्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है यदि आपके पास गेट का एग्जामिनेशन है। ठीक है, सम ऑफ द टॉप कंपनीज हायर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड NIT, दे लुक फॉर स्टूडेंट्स विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपेंसेस कैन बी सम आफ्टर फिनिश योर एम टेक। हायर पे पैकेज, faculty and research position in education institute and post of the RD centers. GATE scorecard is valid for MTech admission for 3 years. PSU मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। यहाँ पर आपको डिटेल में समझना है। गेट एग्जामिनेशन बिगिन हाइप आफ्टर द वेरिएशन पब्लिक सेक्टर्स PSU signed by the memorandum of the understanding of MOU with IITs for the recruitment through GATE. So clearing the GATE examination can also help you get government sector jobs. GATE scorecard is used for various PSU for the hiring the candidate PSU like ONGC, GAIL, IOCL, PGCIL, NLC, NTPC, NLC hire through the GATE examination। ठीक है, GATE scored followed by the group discussions, personal interviews and group talks। Even DRDO sometime recruit through the GATE। DRDO आप सभी को पता होगा जो आपका इंडियन आर्मी के थ्रू आता है, इसका भी गेट चाहिए। देखो, अब एक और सेक्टर मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसरो, विजय गैस, बेल एंड BSNL। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गेट का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसके लिए आप आराम से पब्लिक सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। सम ऑफ द लीडिंग PSU इन इंडिया इज गेट स्कोर इज MEC1, PGCIL, HECL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसकी पेश बहुत अच्छी होती है। PhD एंट्रेंस मैंने आपको बता दिया है। फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, it is a 5-year program run IIMs. This program has been following features: a monthly stipend in form by 29,000 to 30,000, no tuition fees for almost 4 years and 9 months. Student who lives off the campus will get to house rent allowance and 8,000 for the single students and 30,000 for married students. Research opportunities, ठीक है, तो वगैरह वगैरह आपके पास होने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आफ्टर गेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद। बहुत ज़्यादा फायदा ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गेट को बस क्रैक कीजिए आप। बाकी गेट का मैंने आपको बता दिया, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना है, डेली क्विजेज आपको अटेम्प्ट करनी है, और बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है।